हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं जो क्लास 10 का हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। क्या हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस चैप्टर ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में पूरा हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट होगा, नहीं इस चैप्टर का थ्योरी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को जानने से पहले थोड़ा आइए जरा हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि in earlier classes we have studied about different types of polynomial on the basis of terms like as monomial, binomial, trinomial and polynomial, and on the basis of degree we divide the polynomial as a constant polynomial। क्या हमारे पास constant polynomial linear polynomial quadratic polynomial and cubic polynomial। तो ये सब हम लोग सारे अर्लियर क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल का हमारे पास डिग्री क्या हो जाए, डिग्री हमारे पास 0 हो जाए, तो उस केस में हम लोग उस पॉलिनोमियल का क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 2, एंड उसी तरीके से हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री हमारे पास 3। यानी ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे डिग्री लिख रहे हैं। और ये हमारे पास क्या, हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सब सारा हम लोग अर्लियर क्लासेस में ये हम लोग पढ़े हुए हैं इन सारी चीजों के बारे में। यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि हम लोग एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो आखिर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास क्या, कि यदि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वेट करें और इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, क्या हमारे को करेंगे 0 के इक्वल यदि इक्वेट कर दें कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक मान लेते हैं कि हमारे पास px हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कर दें 0 के बराबर इक्वेट कर दें, तो उस केस में ये जो हमारे पास इक्वेशन जनरेट होगा, इस केस में जो जनरेट होगा हमारे पास इक्वेशन, तो वही हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इसका क्या फॉर्म होता है इसके बारे में जरा हम जान लेते हैं। एन इक्वेशन is in the form of एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में होना चाहिए, एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कि एक ऐसा हमारे पास इक्वेशन जो इस फॉर्म में तो आप लोगों को मिलेगा, तो उस केस में हम लोग इस इक्वेशन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे हमारे पास बात करेंगे यहाँ पे जो a b c हमारे पास है, हियर a b c आर रियल नंबर। क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, ये हम लोगों को रियल नंबर मिलेगा, रियल नंबर्स। एंड हमारे पास एक और हमारे पास बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहां यहाँ पे जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये a का वैल्यू कभी भी 0 हो गया तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। बाकी हमारे पास b और c को हम लोग 0 कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन a को हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप का जो हमारे पास फॉर्म होगा, इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक और हम लोग यहाँ पे इसी का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और एनी इक्वेशन of the form p of x is equal to 0। कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्म क्या मिलना चाहिए, p of x is equal to 0, वेयर यहां बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे वेयर px हमारे पास क्या है, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। कि हमारे पास px यहाँ पे क्या मिलेगा, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2।
is called quadratic equation, is called quadratic equation. इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिले, जहां पे हमारे पास पी एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और कितने डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री का होना चाहिए। तो उस केस में इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में हम लोग इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जरा चलते हैं कि सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो हम लोग यहाँ पे जान गए यहाँ पे कि हमारे पास आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या, कि कैसा हमारे पास पॉलिनोमियल यदि उस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो और उसको 0 के बराबर हम लोग इक्वेट कर दें, तो उस केस में जो हमारे पास पॉलिनोमियल से जो इक्वेशन बन रहा था, तो उस केस में हम उस इक्वेशन को क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किस तरीके से हम लोग आखिर हमारे पास ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का अलग अलग आप मेथड होता है, जिसमें से क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए होते हैं। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। कितने लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, और उस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो उस केस में हम लोग क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। यानी पहला जो हमारे पास मेथड है वो मेथड हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन का। क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन, पहला ये मेथड हमारा हो गया। सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो सेकेंड मेथड आप लोगों के लिए नया होगा। नया हमारे पास क्या होगा, जिस मेथड का नाम हमारे पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमारे पास बोल सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। के स्क्वायर को कंप्लीट करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, क्या यूज करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये आखिर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, यहीं पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास x का वैल्यू निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास क्या है, माइनस का b हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फार्मूला को सीधाचार्य फार्मूला के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से, सीधाचार्य। सीधाचार्य फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को जो प्रूफ किया था उनका नाम क्या था, सीधाचार्य नाम था। इसी कारण से इस फार्मूला को सीधाचार्य के नाम से जाना जाता है, कि जहां पे a b c हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। तो इस 3 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग फर्दर जानते हैं हम लोग कि रूट्स और पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में क्या रिलेशन होता है हमारे पास। A real number अल्फा, एक हम अल्फा लिए हैं, अल्फा हमारे पास क्या आप लोगों के लिए हो सकता है नया होगा। A real number अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या रियल नंबर, is said to be the root of the, is said to be the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अल्फा में क्या लिए, एक रियल नंबर लिए हैं, और ये रियल नंबर हमारे पास अल्फा क्या हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमारे पास डिनोट कर रहा है, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होगा, इफ कब ये हमारे पास होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बोल लेते हैं ax स्क्वायर के फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इफ कि अल्फा को हम लोग रूट्स कब बोल सकते हैं, इफ जब हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे अल्फा को पुट करें और हम लोगों को 0 के इक्वल मिले, हम लोगों को क्या मिले, 0 के इक्वल मिले, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, इफ a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि अल्फा जो हमारे पास होगा, अल्फा जो हमारे पास होगा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का क्या हमारे पास होगा, रूट होगा। और हम बोल सकते हैं कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c and
द roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are same। क्या हमारे पास होंगे, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो जीरो होगा, और वही बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, वो दोनों हमारे पास क्या होगा, ये दोनों हमारे पास सेम होगा। तो ये बात को आप लोगों को ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल यानी जिस पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो उस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास जो रूट्स होगा, वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आप लोगों को बात ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आखिर में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, लेकिन उस रूट का हमारे पास नेचर क्या होगा। तो नेचर के बारे में लोग यही जरा यहाँ पे पढ़ते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेचर के बारे में बात कर लेते हैं हमारे पास। तो नेचर नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, नेचर फर्स्ट नेचर क्या होगा। तो नेचर 1 होगा हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। क्या होगा हमारे पास, डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा हम लोगों को। आज ये कब मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग करें तो क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। तो इस केस में लोग क्या मिलेगा, वो जो हमारे पास रियल रूट होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा यानी अलग अलग होगा। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इक्वल रियल रूट होगा। क्या होगा हमारे पास, इक्वल रियल रूट्स होगा। अभी इक्वल रियल रूट्स हमारे पास क्या कब होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम लोग करें और ये हम लोग को 0 के बराबर मिले, तो उस केस में बोल सकते हैं कि हमारी पे जो इसका रियल रूट होगा वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा में बोल सकते हैं कि हमारे पास नो रियल रूट, बोल सकते हैं कि उसका उसमें रियल रूट मिलेगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। और इसी नो रियल रूट्स को हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये हम लोग कब देखने के लिए मिलेगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो उस केस में होगा हमारे पास इमेजिनरी रूट्स। तो इस कंडीशन वाले में क्या करना पड़ता है, वहां पे रूट्स हम लोग को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी पड़ता है जब हायर क्लासेस में आप लोग जाइएगा, तो उस केस में लोग यहाँ पे यदि ये वाला कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो एक और हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनांट होता है। तो डिस्क्रिमिनांट के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट कि हमारे पास डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट हमारे पास जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। यदि वही बात बोले कि यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू हमारे पास 0 से ज्यादा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यदि हमारे पास 0 से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या मिलेगा, हम लोग को डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा। और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यदि हमारे पास 0 मिल जाए हम लोगों को, तो उस केस में क्या मिलेगा, इक्वल रूट। और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू यदि कभी नेगेटिव मिल जाए और लेस देन 0 मिल जाए, तो उस केस में क्या मिलेगा, हम लोग को नो रियल रूट मिलेगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान देना है कि बाकी हम लोग ये जो अलग अलग मेथड्स से पहले जो अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, वहां पे फैक्टराइजेशन हो या फिर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड हो या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, उन सारे के ऊपर हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस लेक्चर को यहीं तक हम लोग रखते हैं। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए आप लोग।